हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 36वां। इस मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन का एनालिसिस होगा और हर क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? कब लड़ी गई थी? ऑप्शन देखो, 1502 में, 1514 में, 1510 में, फिर 1524 में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510 में। जो गोवा की लड़ाई है 1510 में होती है। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो एक बार। गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई थी। वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने अबुकरक के नेतृत्व में सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर दिया। उससे गोवा को जीत लिया और पुर्तगाली शक्ति जो थी उसका वास्तविक संस्थापक अलबुकर्क गवर्नर को माना गया और उसको ही माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, ये जो लड़ाई लड़ी गई थी गोवा की, ये कब लड़ी गई थी? 1510 में लड़ी गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन देखो, 1545 में, 1678 में, 1505 में या फिर 1617 में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1505 में। क्या होता है 1505 में? देखो, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज 1505 में की गई थी। दक्षिणी एशिया में हिंद महासागर के उत्तरवर्ती भाग में स्थित श्रीलंका भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो कौन था? ऑप्शन देखो, कोस्टे डी लेली, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रैंकोइज डुप्लिकेट्स और रॉबर्ट क्लाइव। बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या होता है इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो एक बार। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। भारत से जो सरकार थी उसकी ओर से निर्देश था, सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर से व्यापार को पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। अल्मीडा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि शांतिपूर्वक व्यापार करना। उन्होंने बस यही चाहा था कि हम अपने पुर्तगाल से भारत तक व्यापार को बनाए रखेंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि व्यापार में कोई दिक्कत ना हो। उसकी यही नीति ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई अथवा शांत जल की नीति कहलाई। यानी ये पुर्तगाल से भारत तक आसानी से अपने व्यापार को आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, अपने सामान को आसानी से ले जा सके, इसलिए इन्होंने ब्लू स्टार वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? तो किसने बनाया था? बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन देखो इसके, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। बताओ जल्दी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्या करते हैं पुर्तगाली? देखो, यूरोपीय शक्ति में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था। सबसे पहले कौन आए थे कंपनी के उसमें? तो पुर्तगाली आए थे। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की पुर्तगालियों ने ही। वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में की गई थी। कब की गई? 1503 में की गई, जो कि कोचिन में की गई, तथा द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 में की। 2 साल बाद दूसरी फैक्ट्री लगा दी और पहले फैक्ट्री कब लगाई? 1503 में लगाई। आप इस क्वेश्चन के देखो 3-4 क्वेश्चन आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कंपनी कौन आई थी? सिर्फ जिसने प्रवेश किया तो पुर्तगालियों ने प्रवेश किया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? समुद्री खोज की कर दी किसने? पुर्तगालियों ने। वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 में पहुंचा।
भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। उस बंदर का भी पहुंचा, वहाँ का क्या नाम था? तो कालीकट था। क्या था? कालीकट नाम था। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रथम जो पुर्तगाली फैक्ट्री थी वो कब लगाई गई? तो 1503 में लगाई गई। और क्वेश्चन ये आ जाए कि दूसरी फैक्ट्री कब लगाई गई? तो 1505 में लगाई गई। दोनों के बीच फैक्ट्रियों का अंतराल पूछ ले, डीपली भी चला जाए तो 2 साल का अंतराल रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 1498 में निम्नलिखित में से प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जल यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, बार्तोलोमिया दियास ने, या फिर मार्को पोलो ने? बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने डीपली पढ़ लिया, अब तो दे दो आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा हो जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है ना कि भारत कब आया, कौन आया। ठीक है, तो वास्को डी गामा आया था। और कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो एक बार। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने वर्ष 1498 में भारत और यूरोप के मध्य एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद नामक गुजराती तथा प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट कापड़ पहुंचा। कालीकट के तत्कालीन क्या होता है शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब क्वेश्चन यह आ जाए इसका स्वागत किसने किया? तो किसने किया उसका स्वागत? जमोरिन ने किया। कहाँ किया? तो कहाँ किया था? केरल में। केरल है जो केरल में किया, कालीकट जो स्थान है वहाँ पर किसने किया? जमोरिन ने किया। उसने पुर्तगाली नाविक को बार्टोलोम्यू डियाज द्वारा 1488 को खोजे गए आशा आंतरिक केप ऑफ गॉड होप के रास्ते से भारत के मार्ग की खोज कर दी। इससे पूर्व वेटिकन और अरब के व्यापारियों द्वारा यूरोप से भारत आने वाले भूमध्य सागर से होते हुए अरब सागर तक मार्ग चुना जाता था। तो भारत में पुर्तगाली जो औपनिवेशिक युग था वो प्रारंभ होता है, कब होता है? 1502 में होता है। ठीक है, और 1510 में गोवा पुर्तगाल साम्राज्य से राजधानी बना दिया गया। तो क्या होता है? 1510 में गोवा पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना दी गई थी। 1510 में उन्होंने अधिकार कर लिया था गोवा के ऊपर। ठीक है, कब किया? 1510 में किया। अगला क्वेश्चन देखो, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा? कोझिकोड में आया था। तो किस वर्ष आया था बताओ। आपने ऊपर पढ़ भी लिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अब तो बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो, 1442 में, 1472 में, 1458 में, 1498 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1498 में। अगला क्वेश्चन है, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? किसने की थी? ऑप्शन देखो, वास्को डी गामा ने, थॉमस कोरियट ने, मार्को पोलो ने, या फिर मैक्सथनीज ने? बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपने पहले डीपली पढ़ लिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में इनके एनालिसिस पढ़ लिए, अब तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन का। छापो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने। कब की? 1498 में की। ठीक है, वो इसका स्वागत किसने किया था? पढ़ा था आपने ऊपर, बताओ किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने किया था। आगे क्वेश्चन है, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? अब देखो क्वेश्चन कहाँ आया था, आपने पढ़ भी लिया। मद्रास में आया, कलकत्ता में आया, कालीकट में आया, फिर मुंबई में आया? बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कालीकट आया। कहाँ आया? कालीकट। कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। इसका एनालिसिस देखो, प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, किसकी? पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट भारत के समुद्री तट पर उतरा। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार 60 गुना अधिक लाभ कमाया। कितना कमाया? 60 गुना अधिक लाभ। किससे कमाया? मिर्च से कमाया, काली मिर्च से। ठीक है, जिससे कि अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला, उनको
व्यापार करने का एक नया रास्ता मिला। ठीक है, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाले दूसरा पुर्तगाली यात्री, देखो ये उसको भी पकड़ के ले गया। फिर पेडो अल्वारेज काब्रिल को कब लाया? 1500 ईस्वी में लेके आया। ठीक है, ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन, पहले कौन आया, दूसरी बार कौन आया, अपने ध्यान रखने क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? कौन था बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, लोपो सोयरेस के डी अल्बेरिया, टूड्रेट दे मैसेज, या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपने ऊपर एनालिसिस में पढ़ लिया, बताओ इसका आंसर क्या होगा। और ये सीपीओ में पूछा गया था, एसआई में 2020 में, शिफ्ट सेकंड में। तो क्या होगा इसका आंसर? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो, पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 से 1509 तक उसको माना जाता है। अल्मीडा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने क्या किया? टर्की, गुजरात, मिस्र, संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। जो अल्मीडा था इसने क्या किया? इसने पुर्तगालियों के नेतृत्व में टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को हरा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो और लास्ट क्वेश्चन है ये, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदारा का युद्ध, जो बेदारा का युद्ध माना जाता है, वो कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया बताओ कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन देखो, 1759 में, 1772 में, 1764 में, 1760 में। बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1759 में। क्या होता है 1759 में? देखो, बेदारा का युद्ध नवंबर 1759 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और डच के बीच बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति हेतु लड़ा गया था। किस लिए लड़ा गया था? ये लड़ा गया था डचों के बीच, अंग्रेजों और डच दोनों के बीच लड़ा गया था बेदरा का युद्ध। अब इसका कारण पूछे कि किस कारण लड़ा गया था, तो बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति के हेतु लड़ा गया था। डचों की सेना अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गई थी। जो अंग्रेज थे उन्होंने डच की सेना को हरा दिया था, यानी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था 1759 में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कमेंट बॉक्स में जल्दी छाप दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए जो आपने मॉक टेस्ट लगाया है आपकी तैयारी कितनी है और आप जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको एक लेवल के हैं या नहीं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो मैं आपके लिए इससे ज़्यादा डीपली में क्वेश्चन लेके आऊँगा। बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और क्लास को हर दिन एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना। हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट के दायरे में ही रह के उसकी तैयारी करना।